तो दोस्तों फाइनली अब वो समय आ चुका है जब यहाँ पर तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लिया गया है और सच माने कि इस पल का इंतजार सभी लोगों को था। ऐसे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से भारत के सामने अब एक नई अपडेट निकल कर आई है, जहाँ पर तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को कंफर्म कर दिया गया है। ये उड़ान 18 मिनट की थी, जिसके दौरान सभी सिस्टम यहाँ पर सही से काम कर रहे थे और जो रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो पूरी तरह से सकारात्मक है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो पहली तस्वीर मार्क 1A फाइटर जेट की निकल कर आ रही है, इसमें हम कुछ विजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं जो कि इसको तेजस मार्क 1 से अलग करते हैं। और ऐसे में दोस्तों आप कैनोपी को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉकपिट कैनोपी है वो यहाँ पर काफी राउंडेड दिखाई देगी, जो कि तेजस मार्क 1 की तुलना में काफी राउंड है, जहाँ पर पायलट काफी आराम से बैठ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो परिवर्तन सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर रडार वार्निंग रिसीवर को लेकर है, जहाँ पर आपको तेजस मार्क 1A में वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा। और ऐसे में यहाँ पर विंग्स में 2 एंटीनास आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हो सकते हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में तुरंत खरीदा था। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो आने के बाद में जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इंक्रीज हो चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद ही इन्हें 400 की संख्या में इमरजेंसी परचेस के तहत खरीदा गया था और ये इजरायली पीनेट एडीआर्स हैं और इन्हें मुख्यतः मिराज 2000, मिग-29 और सुखोई 30 MKI को ध्यान में रखते हुए खरीदा गया था। लेकिन आपको बता दें कि बाद में इनको तेजस मार्क 1A की फ्लीट में इस्तेमाल किया गया ताकि जो सिक्योर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगर दोस्तों यहाँ पर बिनेस SDR की बात करें तो ये कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा सिक्योर करते हैं, जो कि फाइटर्स और ग्राउंड इंस्टॉलेशंस के बीच में जो कम्युनिकेशंस है उसकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर काफी इम्प्रूव करता है। ऐसे में ये एबेक्स के साथ भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला जो बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर BHF और AHF एंटीनास के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A के रूप में ये जो प्लेसमेंट थी वो लैंडिंग गियर के बाद में थी और बाद में तेजस मार्क 1A में इन एंटीनास की जो रिप्लेसमेंट है वो लैंडिंग गियर के पहले कर दी गई है, यानी कि इनको अपनी जगह से मूव कर दिया गया है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर काफी बड़ा मूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों तेजस मार्क 1A में आपको उत्तम ऐसा रडार यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो पहले 40 वेरिएंट होंगे उनके अंदर इजरायली रडार यहाँ पर लगे होंगे, लेकिन बाद के जो वेरिएंट आएंगे उनमें वो इंडिजिनस उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा और साथ ही इंडिजिनस फॉरफेट स्वीट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और साथ ही मिसाइल सिस्टम भी यहाँ पर इंडिजिनस देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि आने वाले भविष्य में तेजस MK-1A के लिए इंडिजिनियस इंजन भी आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि यहाँ पर कावेरी इंजन को लेकर बातें की जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में कावेरी इंजन F404 इंजन को रिप्लेस कर देगा। और हमने कई वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरह से कावेरी इंजन के ऊपर यानी कि कावेरी इंजन का एक नया जो संस्करण बनाया जा रहा है, जिसको कि कावेरी 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है, उसके तहत यहाँ पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। और इसमें आफ्टर वर्निंग सेक्शन लगाने के बाद में इसकी जो थ्रस्ट होगी वो करीब 90 से ऊपर निकल जाएगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जब इसकी थ्रस्ट को ऊपर कर लिया जाएगा तो यहाँ पर ये इंजन बड़े आसानी से अमेरिकन F404 इंजन को रिप्लेस कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात डिलीवरी की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन यहाँ पर रखी गई है वो 31 मार्च की है और इसी वर्ष एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 की संख्या में इंडियन एयर फोर्स को तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जाएंगे। ऐसे में इनकी जो पहली स्क्वाड्रन है वो राजस्थान के नाल एयर बेस पर तैनात की जाएगी, जहाँ पर पाकिस्तानी बॉर्डर पर ये नजर बनाकर रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, साथ ही कुछ दिन पहले यहाँ पर अपडेट निकल कर आई थी कि जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है उसको यहाँ पर पाकिस्तान को दिया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि अगर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट अगर मिलता है तो पाकिस्तान के पास समय से पहले 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद होगा और ये भारत के लिए काफी बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी भारत के पास कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है
और ऐसे में देखा जाए तो हमारे पास मात्र राफेल फाइटर जेट हैं और वो भी अभी 36 की संख्या में है। और ऐसे में दोस्तों कई सारे जानकारों के यहाँ पर मानना है कि अगर भारत इन राफेल फाइटर जेट की नंबर्स को अगर नहीं बढ़ाता है तो भारत के लिए काफी बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में आने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भारत को चीन से सामना करना है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी रोक के रखना है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से हर संभव वो प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत भारत यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। और ऐसे में बताया जा रहा है कि MRF टेंडर के तहत भारत यहाँ पर 114 लड़ाकू विमान की डील को बहुत ही जल्द करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आखिरकार भारत 114 लड़ाकू विमानों की MRF डील को जब करेगा तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर कौन से फाइटर जेट को वरीयता देगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर दो कंपनियां अभी ऐसी हैं जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़े ऑफर दे रही हैं। साथ ही साफ ग्रुप जो कि काफी बड़े ऑफर्स भारत को दे चुका है लेकिन अभी भी काफी पीछे चल रहा है। ऐसे में असल में देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है और दूसरे नंबर पर जो बना हुआ है वो F-15EX फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के द्वारा ऑफर किया गया है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका नए ऑफर के तहत भारत को स्वदेशी वेपन पैकेज को इसमें इनबिल्ट करने की बातें तक बोल चुका है। और साथ ही अमेरिका का यहाँ पर कहना है कि F-15EX फाइटर जेट जितनी वैल्यू में अभी सेल किया जाता है उसकी हाफ वैल्यू में भारत के लिए ऑफर कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत MRF टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराएगा, क्योंकि वायुसेना में जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाकू विमानों की कमी को देखा जा रहा है और हमने भी कई बार बताया है कि यहाँ पर वायुसेना अभी 31 स्क्वाड्रन की संख्या के साथ काफी लो पर आ चुकी है, जिसके तहत यहाँ पर बताया ये जाता है कि भारतीय वायुसेना को कम से कम 52 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और इस गैप को भरने के लिए भारत की तरफ से स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट्स को तो भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया ही जाएगा। साथ ही भारत की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि भारतीय वायुसेना के अंदर 114 लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द खरीद कर इंडक्ट कराया जाए। और दोस्तों इसी के चलते भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से अपने इंजन के ऊपर जो कि मेन थिंग है, जो कि यहाँ पर मेन चीज मानी जा रही है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि कावेरी इंजन को लेकर भारत की तरफ से अब फास्ट ट्रैक रूप से यहाँ पर काम किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर कावेरी इंजन के लिए जो टेस्ट पैड के रूप में फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाना है उसको भी भारतीय DRDO की तरफ भारतीय वायुसेना के सामने रिक्वेस्ट रखी गई है। और ऐसे में जब भारतीय वायुसेना की तरफ से IL-76 फाइटर जेट को भारतीय DRDO को दे दिया जाएगा तो यहाँ पर जल्द से जल्द इसको एक टेस्ट पैड के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और उसी के ऊपर भारत के कावेरी इंजन को माउंट करके टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इसके सर्टिफिकेशंस को भी कराया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाएगा और सच माने कि अगर इसकी जो थ्रस्ट है वो 90 के ऊपर रहती है तो भारत बहुत ही जल्द अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट से F-404 इंजन को रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नहीं बल्कि यहाँ पर तीन भारत के लिए पॉजिटिव न्यूज है और भारत इन्हीं के चलते अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है। साथ ही अपनी वायुसेना के अंदर कई सारे नए फाइटर जेट्स को इसी साल के अंदर इंडक्ट कराने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।